बिहार में जनता दल यूनाइटेड, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दोनों दलों के बीच भारतीय जनता पार्टी की उलझन भी लगातार बढ़ती जा रही है। जेडीयू ने अब भाजपा पर यह दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट लोजपा को ना दी जाए और मंत्रिमंडल में भी चिराग को शामिल न किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे पर विवाद के चलते लोजपा ने गठबंधन से बाहर जाकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोजपा नेता चिराग पासवान का पूरा जोर जेडीयू के खिलाफ है। वह खुलेआम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में भाजपा को गठबंधन में सहयोगी जेडीयू के दबाव में लोजपा के खिलाफ सख्ती बरतनी पड़ रही है। भाजपा ने लोजपा को वोट कटवा तक करार दे दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दे डाली है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अनजाने में सही पर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को उसका पसंदीदा मुद्दा दे दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर उस्मानी को टिकट देने को लेकर भाजपा पहले ही आक्रामक है। ऐसे में प्रचार के दौरान कांग्रेस को भाजपा जेडीयू से सवाल पूछने के बजाय अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बचाव करने में ज्यादा वक्त देना पड़ सकता है। शशि थरूर ने पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा में कहा है कि भारत में मुसलमानों और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव होता है। इस पर भाजपा आक्रामक है। चुनाव में भाजपा के ऐसे बयानों पर नजर रहती है। 5 साल पहले वर्ष 2015 के चुनाव में भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि महागठबंधन जीता तो पाकिस्तान में पटाखे छोड़े जाएंगे, पर उस वक्त जेडीयू के साथ होने से कांग्रेस राजद की स्थिति मजबूत थी। पर अब स्थितियां बदली हुई है। भाजपा ने जिस तरह इन मुद्दों को लपका है उससे साफ है कि वह इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में है। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में विदेश नीति पर फाइल प्रेसिडेंशियल डिबेट की मांग की है। बता दें कि अगला प्रेसिडेंशियल डिबेट 22 अक्टूबर को है। इस सिलसिले में ट्रंप के प्रचार अभियान के प्रमुख बिल स्टेपियन ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और विदेश नीति के मुद्दे पर फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि प्रचार की अखंडता और अमेरिकी नागरिकों की भलाई के लिए हम आपसे 22 अक्टूबर को होने वाले अंतिम प्रेसिडेंशियल बहल को विदेश नीति पर कराने की अपील करते हैं। इसी मुद्दे पर बहस की सहमति बनी है और पिछले प्रचारों में यही परंपरा रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में नक्सलियों का आवागमन रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों की पुलिस मिलकर अभियान तेज करेगी। इसके अलावा 4 अन्य राज्यों से भी नक्सल तस्करी सहित अन्य मुद्दों पर समन्वय बढ़ाया जाएगा। 4 राज्यों ने नक्सलियों के खिलाफ साझा रणनीति को अमल में लाने के लिए पिछले दिनों उच्च स्तरीय बैठक की है। बताया गया है कि इस अभियान में जरूरत के मुताबिक अन्य राज्य भी शामिल होंगे। सुरक्षा बल से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में पुलिस व सुरक्षा बल समन्वित नीति के साथ नक्सलियों के सफाये का अभियान चलाएंगे। ये राज्य नक्सल से जुड़ी हर सूचना भी आपस में साझा करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक चारों राज्य हर महीने डीजीपी स्तर की बैठक में अभियान की समीक्षा करेंगे। सूत्रों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के नक्सल रोधी ऑपरेशन के बाद कई नक्सली भागकर नए इलाकों में गए हैं। नक्सलियों की नया बेल्ट तैयार करने की कोशिश भी सुरक्षा बलों की जानकारी में है। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस समय नक्सली काफी कमजोर स्थिति में हैं। उनके इलाके लगातार सिमट रहे हैं। हमलों की उनकी मंशा भी ज्यादा कामयाब नहीं हो रही है। ऐसे में नक्सल नेतृत्व नए इलाकों में पैठ बनाने का प्रयास कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर कायम गतिरोध को दूर करने के लिए सेना चीन से 8वें दौर की बातचीत को लेकर अपनी तैयारियां कर रही है। सेना प्रमुख शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विमर्श कर रहे हैं। सेना चाहती है कि इस बार बातचीत निर्णायक हो और तनाव वाले क्षेत्रों से पीछे हटने का रास्ता निकले। बैठक इस सप्ताह होने की संभावना है। सेना के सूत्रों ने कहा कि अभी तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन इसी सप्ताह बातचीत होगी। पिछले 2 बैठकों में सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका असर जमीन पर भी दिखना चाहिए। चीनी सेना को विवाद वाले स्थानों से पीछे हटकर पूर्व की स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य कमांडरों की 8वें दौर की बैठक में उन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है जिससे सेनाएं पीछे हटे एवं मई से पूर्व की स्थिति बहाल हो। हालांकि इस मामले में चीन का अड़ियल रुख चिंता पैदा करने वाला है, लेकिन लंबे समय तक गतिरोध को भारत कायम नहीं रहने देना चाहता है, क्योंकि इसका संदेश भी गलत जा रहा है। इसलिए भारत की कोशिश है कि इस बैठक में पीछे हटने का फॉर्मूला अमल में आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।